अक्टूबर 1962 जब अमेरिका और सोवियत यूनियन में सर जंग अरूज पर थी। सोवियत यूनियन के एक नेवी ऑफिसर ने दुनिया को तीसरी जंग अजीम और एटमी जंग से बचा लिया। तो मजीद वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। तो चलें बढ़ते हैं मजीद वीडियो की तरफ। 1962 में अमेरिका और सोवियत यूनियन सर जंग में पूरी तरह घिर चुके थे और दुनिया एटमी जंग के दहाने पर थी। अमेरिका ने अपने मिसाइल तुर्की और इटली में नस्ब कर दिए जो कि सोवियत यूनियन के बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक थे, जिसके जवाब में सोवियत यूनियन ने भी क्यूबा के अंदर अपने मिसाइल नस्ब कर दिए। दोनों सुपर पावर में तनाज़ा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। इन परेशान कुन हालात में बातचीत का एक सिलसिला शुरू हुआ। 28 अक्टूबर को दोनों ममालिक में मिसाइल हटाने के लिए मुआहदा हो गया, मगर असल खतरा कैरिबियन जजीरे पर था क्योंकि वहाँ चीज़ें बहुत ख़तरनाक हो गई थी। जब इन दोनों में मुआहदा हुआ तो उस वक्त सोवियत यूनियन की एक सबमरीन क्यूबा के समंदर के अंदर थी। अमरीकी नेवी को जब उसका अंदाज़ा हुआ, अमरीकी बहरिया ने उसे वार्निंग देने के लिए वहां पर शेल्स फेंके ताकि सोवियत यूनियन की सबमरीन सतह पर आ जाए। जब वो फटे तो उससे काफ़ी ज़्यादा धुआं हो गया, तो सबमरीन के अमले को लगा कि हम पर हमला हो गया है और जंग का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गहराई में थे इसलिए रेडियो भी काम नहीं कर रहा था और मॉस्को की तरफ से भी उनको कोई पैगाम नहीं मिला था, इसलिए उनको पता ना चल सका कि तीसरी जंग अजीम का आगाज़ हुआ है या नहीं। मुआहदा होने से पहले इस सबमरीन को जो हिदायत की गई थी उसके मुताबिक अगर तुम लोगों पे हमला हो जाए तो तुम लोगों एटमी हथियार चला देना। इस सबमरीन पर 3 कप्तान थे और तीनों ने मिलकर फैसला करना था। एक कप्तान ने फैसला किया कि जंग शुरू हो चुकी है, अब हमें एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर देना चाहिए, मगर जहाज में जो 2 और कप्तान थे उनसे भी राय लेना लाजमी था। जब वह दूसरे कप्तान के पास गया तो दूसरा कप्तान भी राजी हो गया। उसने भी यही कहा कि हमें एटमी हथियार इस्तेमाल कर देने चाहिए क्योंकि हम पे हमला हुआ है, जिससे साफ पता चलता है कि तीसरी जंग अजीम का आगाज हो चुका है। मगर जहाज पर एक और कप्तान वेस्ली भी था जिसने ये चलाने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से सबमरीन में परेशानी काफ़ी बढ़ गई। हालात बहुत खौफनाक हो चुके थे। वेस्ली ने कप्तान को कहा हम पे हमला नहीं हुआ, वो सिर्फ हमें वार्निंग दे रहे हैं कि हम पानी के ऊपर आ जाएं। मगर वो दोनों कप्तान उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे और यहाँ वेस्ली भी नहीं चाहता था कि एटमी बम अमेरिका पर फेंके जाएं। मगर आखिर में जाके ये फैसला हुआ कि एटमी हथियार नहीं चलाते, जिस वजह से सबमरीन पानी की सतह पर ऊपर आ गई। मॉस्को की तरफ से पैगाम का इंतजार करने लगे। आखिरकार मॉस्को की तरफ से पैगाम मिला के मुआहदा हो गया है, जिसके बाद जाके वेस्ली सही साबित हुआ। अगर उस वक्त वो एटमी हथियार चला देते तो बाकायदा तौर पर तीसरी जंग अजीम और एटमी जंग का आगाज हो जाता। मगर वेस्ली के इस फैसले के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। सोवियत यूनियन के अफसरों ने यह तक कहा कि इसकी नालायकी की वजह से हमारी सबमरीन सतह पे आई है, जिसकी वजह से हम अमेरिका के सामने एक्सपोज हुए हैं। सोवियत यूनियन के एक अफसर ने यहाँ तक वेस्ली को कहा कि काश वो सबमरीन पानी के अंदर गर्क हो जाती और तुम भी उसमें मर जाते। 2002 में एक रिटायर कमांडर जो कि सबमरीन पर था, उसने बताया कि एटमी हथियार लगे हुए थे और वेस्ली ने हमें रोका था ये चलाने से। तो उसके बाद वेस्ली की काफ़ी ज़्यादा दुनिया में पजीराई हुई, जिसके बाद मजबूरी में सोवियत यूनियन ने भी उसे हीरो का दर्जा दिया।